अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए पहले ये वीडियो देखें कि इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत के बारे में क्या मैं बात अल्फन की। आपको फिर बता इस देता पर हूँ। डिटेल में कभी बात आपने सोचा करूंगा। है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो। जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के हम अपनी इलेक्शन कंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कंपेन कर दिया? वो शेर अफजल मरवत के हक में नहीं जा रहा, जो अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर बताया। प्रॉब्लम यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी के अंदर किसी न किसी से लड़ाई चलती रहती है। पहले इनकी अली अमीन गंडापुर से लड़ाई थी। अली अमीन गंडापुर इनको बुरा भला कहते थे, ये अली अमीन गंडापुर को कहते थे निजी महफिलों में। फिर शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई एक अभी भी चल रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी चलती रही है, अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ चल पड़ी है। इससे पहले उनकी लड़ाई जो है वो दीगर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ चल पड़ी थी। तो शेर अफजल मरवत साहब एक बड़े अजीबोगरीब करैक्टर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इलेक्शन से पहले उनका किरदार कुछ और था, जब तक कि वो एमएनए नहीं बने थे। लेकिन एमएनए बनने के बाद उनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। एमएनए बनने से पहले शेर अफजल मरवत अवाम के बीच में नजर आते थे, ज्यादातर लोगों के बीच में जुलूस जलसा, लोगों को निकालना, एक्टिविटी करना, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ये निजी महफिलों में कहते रहे कि शेर अफजल मरवत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इसको लॉन्च किया गया था। और बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि ये बंदा इसलिए लॉन्च किया गया था कि इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना था या कोई बड़ा ओहदा देना था। और उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मुराद सईद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आतिफ खान को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के हम अपनी इलेक्शन कंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कंपेन कर रहे थे? तो ये पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचते थे। और गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, मैं अल्फन आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है, या हमसे ज्यादा कबीले वाला है, या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो, ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं हुए। उन्हें कुछ ना खैबर पख्तूनख्वा में मिला और ना वफाक के अंदर उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। अपोजिशन लीडर वो बनना चाहते थे, ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने पूरा जोर लगाया इसके लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया। मेरी और उनकी जो वाहिद एक टेलीफोनिक कॉल हुई है, जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है, तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया तो मैं पूरे निजाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की, ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कायल करने की कोशिश की शेर अफजल मरवत साहब ने, और एक दौर में इनका नाम चलता भी था कि शायद इनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब की जो टॉक शोज में एक्टिविटीज हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हैं वो बाकी रह गई, लेकिन जो उनकी अवामी एक्टिविटीज हैं वो फिर नजर नहीं आई। ये 2 दफा इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, तो शेर अफजल मरवत साहब वहां इस्लामाबाद में ही थे दोनों दफा, लेकिन हमें उनकी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। जो इनके बारे में एक बहुत बड़ा ऑरा बना हुआ था कारकुनों में कि ये बहुत बहादुर आदमी है और शेर अफजल मरवत साहब हर जगह पे फ्रंट से आगे लीड करेंगे, उसको वो डैमेज हुआ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी इज्जत हासिल की थी। इमरान खान साहब ने एक दिन इनको जेल में कहा था कि शेर अफजल मरवत जिस तरह तुम एक रफ्तार से ऊपर गए हो ना, इसी रफ्तार से नीचे आ जाओगे।